पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे लॉयड ने अपनी चालाकी से ऑर्क कबीले को अपना दोस्त बनाया और 520 साल का अमर गुलामी वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। लॉयड के सपनों के प्रोजेक्ट यानी उस उपजाऊ खेत पर अब एक नई मुसीबत मंडरा रही है। एक तरफ कुदरत का कहर और दूसरी तरफ एक लालची पड़ोसी विस्काउंट। क्या लॉयड अपनी इंजीनियरिंग से इन दोनों को मात दे पाएगा? चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। कहानी शुरू होती है लॉयड के नए फार्मलैंड से। यहां एक बड़ी समस्या है। यह जमीन ढलान पर है और बाढ़ का पानी बार बार सब कुछ तबाह कर देता है। लॉयड समझ जाता है कि मॉडर्न मशीनों के बिना उसे ट्रेडिशनल बंद एम्बैंकमेंट बनाना होगा। अगले 21 दिनों तक लॉयड पसीने में नहाया रहता है। वो न ठीक से सोता है न खाता है। उसके पिता बैरन आर्कोस उसे दूर से काम करते देख भावुक हो जाते हैं। वो जेवियर से कहते हैं, मेरा बेटा पूरी तरह बदल चुका है। वो हमारे परिवार का कर्ज उतारने के लिए अपनी जान लगा रहा है। जेवियर भी पहली बार लॉयड की लगन देखकर प्रभावित होता है। सिस्टम लॉयड को 20 आरपी पॉइंट्स देता है और एक नई स्किल अनलॉक होती है, आर्किटेक्चरल डिजाइन। अब लॉयड अपने दिमाग में ही पूरे इलाके का 3D मैप और स्ट्रक्चर देख सकता है। खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है। लॉयड को पता है कि पोपो और बेंगुल इसे साफ नहीं कर पाएंगे। वो 100 आरपी पॉइंट्स खर्च करके एक नया मॉन्स्टर समन करता है। एक छोटी सी पानी की गेंद लॉयड के मुंह पर आकर लगती है और निकलता है एक छोटा सा अजीब दिखने वाला मॉन्स्टर, हिप्पो हैमिंग। पहले तो लॉयड को लगता है कि यह बेकार है क्योंकि यह बाकी मॉन्स्टर्स की तरह साइज में बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही हिप्पो अपनी स्किल वन शॉट इस्तेमाल करता है, वो पूरे तालाब का पानी एक ही बार में सोख लेता है। लॉयड चिल्ला उठता है, जैकपॉट! ये तो चलता फिरता वैक्यूम क्लीनर है। हिप्पो की मदद से जो काम 4 दिन में होना था, वो सिर्फ 12 मिनट में खत्म हो जाता है। अब लॉयड की बंजर जमीन एक आलीशान फार्मलैंड में बदल चुकी है। तभी वहां घोड़ों की आवाज गूंजती है। विस्काउंट लोकोना अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है। वो बदतमीजी से कहता है, यह जमीन हमारी है, यहां से निकल जाओ। विस्काउंट लॉयड को एक बच्चा समझकर उसकी बेइज्जती करता है, लेकिन लॉयड को कानून की बारीकियां पता है। वो विस्काउंट को याद दिलाता है कि नियम 321 के तहत यह जमीन फ्रंटेरा फैमिली की है। लॉयड उसे पहली फसल, एक सब्जी, हाथ में थमाते हुए कहता है, बधाई हो विस्काउंट, यह हमारी मेहनत का फल है और अब यह जमीन कानूनी तौर पर हमारी है। अब यहां से दफा हो जाइए। विस्काउंट गुस्से में लाल होकर वहां से चला जाता है, लेकिन वो एक नई चाल चलता है। वो ऊपर से आने वाले पानी की सप्लाई में जहरीली डाई मिला देता है, जिससे पूरे फ्रंटेरा विलेज के लोगों के सर में भयानक दर्द होने लगता है। विस्काउंट को लगता है कि लॉयड घुटने टेक देगा, लेकिन लॉयड तो बदले का बाप है। वो अपनी ऑर्क सेना और हिप्पो की मदद से एक नया वाटर कैनाल खोद देता है और विस्काउंट की फैक्ट्री का पानी ही रोक देता है। 1 महीने बाद विस्काउंट खुद लॉयड के पैरों में गिरकर माफी मांगता है क्योंकि उसकी फैक्ट्री बंद हो चुकी है। लॉयड उससे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जो विस्काउंट की आने वाली पीढ़ियों को भी फ्रंटेरा फैमिली का गुलाम बना देगा। लॉयड मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा दिल पत्थर का है विस्काउंट, अब हर महीने पैसे तैयार रखना। जर्नी टू द सिटी ऑफ कॉमर्स। अब लॉयड को अपना सारा सोना, गोल्ड बेचने के लिए काउंट क्रैमो से मिलना है। रास्ते में लॉयड घोड़े पर सोते हुए जेवियर के कंधे पर सिर टिका देता है। जेवियर उसे एक जोरदार कोहनी मारता है। लॉयड गुस्से में कहता है, तुमने मुझे मारा। जेवियर मासूम बनकर मना कर देता है। लॉयड चिढ़कर उसे ऑर्डर देता है कि वो उसे खुद घुड़सवारी सिखाए। जब वो सिटी पहुंचते हैं तो काउंट क्रेमो एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो जेवियर को प्रिंस लॉयड समझकर उसकी तारीफ करने लगते हैं और अपनी बेटी का रिश्ता भी उसे ऑफर कर देते हैं। असली लॉयड को नौकर समझकर चुप रहने को कहते हैं। लॉयड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, पर वो अपना काम निकालने के लिए शांत रहता है। काउंट क्रेमो बताते हैं कि समुद्र में एक विशाल मॉन्स्टर गीगा टाइटन की वजह से सारा व्यापार रुक गया है।
वो समुद्र के बीचों बीच एक सोने की जलपरी की मूर्ति बनाना चाहते हैं ताकि मॉन्स्टर डरकर भाग जाए, पर समुद्र की गहराई की वजह से यह नामुमकिन है। लॉयड की आंखों में चमक आती है। वो कहता है, काउंट, ये मूर्ति मैं बनाऊंगा। मैं समुद्र के बीचों बीच एक आर्टिफिशियल आइलैंड खड़ा कर दूंगा। काउंट को यकीन नहीं होता, पर लॉयड अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स और अपने तीनों मॉन्स्टर्स पोपो, बेंगुल और हिप्पो के साथ इस नामुमकिन प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए तैयार है। लॉयड मन ही मन सोचता है, अब काउंट क्रेमो की पूरी तिजोरी मेरी होगी। तो दोस्तों, लॉयड ने दुनिया का सबसे मुश्किल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन क्या एक इंसान समुद्र की गहराइयों में रहने वाले खौफनाक गीगा टाइटन का सामना कर पाएगा? और क्या जेवियर बचपन की उस नफरत को भुलाकर लॉयड की जान बचाएगा? असली रोमांच तो अगले एपिसोड में शुरू होगा। अगर आपको लॉयड का ये सी वाटर इंजीनियरिंग वाला दिमाग पसंद आया तो कमेंट में लिखें लॉयड। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।